मैं सुशील मोदी जी का समर्थन करता हूं। मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मंत्री बनाए गए थे नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में, और उन पर एक चार्ज था, आरोप था, और वो आरोप के कारण तुरंत 1 घंटे के अंदर इस्तीफा उन्होंने जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया। तो नीतीश कुमार जी उसके लिए जाने जाते हैं। अब नीतीश कुमार जी को फैसला करना है कि तेजस्वी यादव जी पर जब चार्जशीट हो गया है तो इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से मांग करते हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। और नीतीश जी, जिसके लिए आप लोग जानता था, उसको आप कम से कम ये दिखाइए कि हम आज भी स्वच्छ हैं, आज भी मेरी कार्यशैली ऐसी है, नहीं तो इस देश की और राज्य की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप भी इन घोटालेबाजों के साथ हो गए हैं, ऐसा समझेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन अब सुरक्षा के घेरे में आ चुके हैं। अब वो वायु श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाले हैं। सुरक्षा के घेरे में आने के बाद उन्होंने जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है और यहां तक कि तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग तक कर ली है। दरअसल तेजस्वी यादव पर सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसके बाद संतोष सुमन ने कल भी बहुत बड़ा बयान दिया था और आज फिर उन्होंने सुशील मोदी की बातों का समर्थन किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, सुनिए। जानकारी आप लोग के माध्यम से हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि मैं एक अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाला एक व्यक्ति हूं और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा तो मुझे सुरक्षा मिली है। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन काम करना है, सुरक्षा अपनी जगह पर है। आज मैं आपके माध्यम से मैं उनको सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हुआ है सीबीआई के द्वारा और सुशील कुमार मोदी जी उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सुशील मोदी जी का समर्थन करता हूं। मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मंत्री बनाए गए थे नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में, और उन पर एक चार्ज था, आरोप था, और वो आरोप के कारण तुरंत 1 घंटे के अंदर इस्तीफा उन्होंने जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया। तो नीतीश कुमार जी उसके लिए जाने जाते हैं। अब नीतीश कुमार जी को फैसला करना है कि तेजस्वी यादव जी पर जब चार्जशीट हो गया है तो इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से मांग करते हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। और नीतीश जी, जिसके लिए आप लोग जानता था, उसको आप कम से कम ये दिखाइए कि हम आज भी स्वच्छ हैं, आज भी मेरी कार्यशैली ऐसी है, नहीं तो इस देश की और राज्य की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप भी इन घोटालेबाजों के साथ हो गए हैं, ऐसा समझेगी। सर, कल आप बयान दिए थे तेजस्वी यादव 10 दिन में मुख्यमंत्री बनेगा, आज 22+ सुरक्षा मिली। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहना था कि जिस हिसाब से गठबंधन हुआ था, ये गठबंधन नहीं था, एक सौदेबाजी था, और उस सौदेबाजी में कहीं ना कहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है इतने दिनों में। जब मुख्यमंत्री बनाना था, माननीय नीतीश कुमार जो कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, तो उधर से प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर भी वो करने के बाद भी वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो विधायकों को तोड़फोड़ शुरू हो गया राजद की तरफ से। इसलिए हम कह रहे थे कि 10 दिन इंतजार कीजिए, 10 दिन में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मुख्यमंत्री जी को हटना पड़ेगा। महाराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा एकदम होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, अब उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। जो प्रशासन पर उनकी पकड़ थी और जिनके लिए उनको जाना जाता था, वो तो जंगल राज पार्ट 2 से उसके युवराज से दोस्ती कर लिया। तो जैसे ही युवराज से दोस्ती कीजिएगा जंगल राज के, तो निश्चित तौर पर वो शक्तियाँ हावी होगी। जब वो शक्तियाँ हावी होगी तो वो शक्तियाँ तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो अब कुछ बात नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर हो गए। विधायक जो चुन के आए हैं, उनके उन क्षेत्रों से जो जनता को वादे करके आए हैं और जो एनडीए के साथ लड़के आए हैं, और एनडीए कल्याणकारी सरकार थी उसके साथ लड़के आए हैं, तो उन जनता का क्या होगा? जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी जनता तो उन विधायकों से पूछेगी ना। तो सब विधायकों में अजीब से असमंजस है, सब में बेचैनी है, सब ये देख रहे हैं कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पुनः जीतने के लिए वो इधर उधर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भगदड़ मचेगी और नीतीश कुमार जी की पार्टी टूटेगी। तो जैसा कि आपने सुना संतोष सुमन को अभी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उन्होंने इसको लेकर सबसे पहले तो केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया और कहा कि एक दलित को इस तरह से सुरक्षा देना बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर चार्जशीट के सवाल पर कहा कि तेजस्वी यादव को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने वो दिन भी याद दिलाया जब उनके पिता जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे और उन पर एक आरोप लगा था, जिसके बाद
उन्होंने तुरंत ही जाकर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो इन्हीं सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल की बात करें तो वो लगातार इस तरह से कोई भी चीजों में बर्दाश्त नहीं करते हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में वो तुरंत ही एक्शन लेते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ करते, क्या तेजस्वी यादव को वो कह पाएंगे कि अपने पद से इस्तीफा दे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी आगे इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत और क्या करवट लेती है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।